अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी 10 यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स and I will also share some habits through which we can transform our kitchen routine. So let's start the video. जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ मॉर्निंग टाइम। सबसे पहले तो अब्दुल हादी के लिए नाश्ता बन रहा है, फिर उसका लंच बनेगा और फिर रूटीन के काम होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपनी कुछ टिप्स एंड हैक्स जो आपको भी बहुत ज़्यादा मदद देंगे अपने किचन के अंदर टाइम सेव करने में। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे दिन का बेशतर हिस्सा गुजरता है और हम काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो अपना किचन के अंदर स्पेंड कर रहे होते हैं। और सम टाइम जो है वो हमारा वर्क जो है वो ओवरलोड हो जाता है, काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और हमारा टाइम सारे का सारा यहीं पे निकल जाता है। हमारी बाकी की सारी असाइनमेंट धड़ी की धड़ी रह जाती हैं। तो आज हम अपने टाइम को करेंगे इस तरह से ऑर्गेनाइज और मैनेज, कुछ ऐसे टिप्स के साथ और कुछ ऐसे हैक्स के साथ कि हमारे सारे काम भी हो जाएंगे और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। टिप नंबर 1, प्लान मील इन एडवांस। अगर हम अपने मील को कुछ एडवांस में प्लान करके रख लें, तैयार करके रख लें, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है। जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा आज प्रिपेयर किया, इसकी मोस्टली चीज़ें जो थी ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर पड़ी हुई थी। चिकन जो है वो मैंने कल ही तैयार कर लिया था, चीज़ मैंने जो है वो शेड करके रखा हुआ था और इसके अलावा जो है वो मैंने जो डो है, इसकी जो ब्रेड है वो भी ला कर रखी हुई थी। तो अगर हम मील को पहले से हमने प्लान किया और मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह जो है मैं इसको जो है पिज़्ज़ा ब्रेड बना दूँगी इस तरह से, तो मेरा टाइम जो है वो फिर काफ़ी बच गया। सुबह जैसे ही मैं उठी मैंने फटाफट से चीज़ें निकाल ली और उनको बस असेंबल किया और एयर फ्रायर में मैंने लगा दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। एक ही वक्त पे मुख्तलिफ़ काम करके भी हम अपने वक्त को बचा सकते हैं। एक ही काम के लिए हम अगर जुटे रहें और इंतज़ार करते रहें कि पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं दूसरा कंटिन्यू करूँगी, तो इस तरह से जो है वो ना सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया होगा और अगर हमने जो है वो अपने बच्चे को स्कूल टाइम पर भेजना है तो फिर तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मल्टीटास्किंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ही वक्त पर आप जो है मल्टी वर्क जो है वो कर सकती हैं। आप नाश्ते के साथ लंच भी प्रिपेयर करें। जैसे कि मैंने एयर फ्रायर में जो है वो पिज़्ज़ा बनने के लगा दिया, तो मेरे पास 10 मिनट थे। उन मिनट्स के अंदर जो है मैंने इसका जल्दी से नाश्ता प्रिपेयर कर लिया और इसके बाद इसको दूध जो नाश्ते में मैंने देना था वो रेडी कर लिया गर्म करके। तो इस तरह से जो है वो बैक वक्त पे मल्टीपल वर्क करके हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और अपने जो है वो चाहने वालों को भी जो है वो प्रॉपर्ली टाइम दे सकते हैं। आपका किचन जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा, किचन के यूटेंसिल्स एंड टूल्स जितनी प्रॉपरली अपनी जगह पर पड़े होंगे, आपको उतना ही टाइम सेव करने में मदद मिलेगी। जैसे कि बच्चों के लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स, उसके लिए एक अलग कैबिनेट जो है वो ऑर्गेनाइज आप कर सकती हैं और जो है वो नाश्ते की चीज़ें आपने किस जगह पे रखनी है ताकि आपको वहीं पे दोबारा चीज़ें जो है वो ढूंढनी ना पड़े, चीज़ें अपनी जगह पर मिल सकें। सम टाइम जो है हम चीज़ों को ढूंढने में जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर जो है वो टाइम सारा हमारा उन्हीं में निकल जाता है। जी, यहाँ पे हादी का लंच रेडी हो गया है। इसको ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। शावरमा ब्रेड का मैंने इस्तेमाल किया था और जो है ना फिर काफ़ी एक्साइटेड था, कहता था मेरा दिल तो कह रहा है मम्मा मैं अभी खा जाऊँ। मैंने कहा भाई लंच का वेट करो। तो अभी मैंने इसको नाश्ता करवा दिया, ठंडा ब्रेड और साथ में दूध। तो इसको जो है ना बड़ी ज़्यादा जल्दी होती है स्कूल वक्त पर पहुंचने की कि मैं किसी सूरत मामा लेट मत हो जाऊं, मैंने टाइम पे पहुंचना है। तो स्कूल वाले भी कहते हैं कि जब टीचर्स आ जाएं बस आधा घंटा पहले बच्चों को भेजें। तो मैं इसको यही कह रही थी कि हादी अभी जो है टाइम है तो थोड़ा आप आराम से जाओ, लेकिन होता है कि मामा बस जल्दी जल्दी मेरे सारे काम जो है वो टाइमली हो जाएँ और पापा भी मुझे जो है ना वो बस टाइमली ड्रॉप कर दे, तो मैं किसी सूरत लेट मत हूँ। तो इसलिए फिर मैंने टाइम अपना सेट किया हुआ है क्लॉक पर, सुबह जो है वो टाइम से उठ सकूं और सारे काम जो है वो टाइमली कर सकूं। कि जो है वो अगर आप लेट हो जाएं तो फिर जो है ना सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे के लिए फिर आपने लंच भी देना है और फिर उसको नाश्ता भी प्रॉपर्ली करवाना है। नहीं करवाएंगे तो वो क्या होगा, वो ऐसे ही चला जाएगा, फिर आपको जो है वो गिल्ट फील होता रहेगा। अच्छा, इसको भेजने के बाद जो मेरी नेक्स्ट असाइनमेंट होती है वो है किचन की क्लीनिंग। तो अभी जो है ना अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता मुझे बनाना था, तो मैंने कहा हाथ के हाथ सबसे पहले जो किचन को है नीट एंड क्लीन कर लें ताकि चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर जब ऑर्गेनाइज पड़ी हों फिर आप जो है वो स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम कर सकते हैं।
और ये जो है ना बड़ा लिंक है इसकी चीज़ों का। आप अगर किचन बिखरा होगा ना तो आपको अजीब स्ट्रेस जो है ना होना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को जो है ना फ्रेश रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किचन को जो है ना उसका लोड कम करें। उसको जो है जितने भी इधर उधर बर्तन बिखरे हैं सारे समेट के किचन को जो है वो आप हल्का फुल्का करें, तब आप जो है वो कंफर्टेबली जो है वो आसानी से काम कर सकेंगे। आज मैं अपने किचन में एक नया एडिशन करने जा रही हूँ। मैंने एक मंगवाया था पार्सल, तो भी आपके साथ इसकी ओपनिंग शेयर करते हैं। मैंने चूँकि किचन में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। फ्रिज पहले किचन के अंदर मौजूद था, अब उसको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है। और फ्रिज वाली जगह पे मुझे ज़रूरत थी एक एडिशनल जो है वो रैक की, जिसे आप काउंटर टॉप भी कह सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन दराज पर देखा था, तो 2-4 मैंने देखे थे, लेकिन ये वाला डिज़ाइन मुझे जो है ना ज़्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि इसके अंदर बास्केट्स जो थे ना एडिशनल लगी हुई थी, जिसमें आप वेजिटेबल्स रख सकते हैं और साथ में जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन्स वगैरह, ओवन वगैरह आसानी से आप इसके अंदर रख सकते हैं। कलर इसमें 2 थे, ब्लैक और वाइट। मुझे वाइट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और देखने के बाद अंदाज़ा हुआ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। अच्छा जो है स्टफ़ इसमें यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठा है। तो मंगवाने से पहले थोड़ा सा मुझे डाउट था कि पता नहीं एडजस्ट हो पाएगा नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा एडजस्ट हो गया। साथ में जो है वो इसके दूसरा हमारा जो डिस्पेंसर है पानी वाला, वो भी अच्छे से एडजस्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर ओवन इतना फिट बैठा था ना कि क्या है, जैसे कि इसको हमने स्पेशली ऑर्डर पे तैयार करवाया हो। बास्केट जो है वो बाकी जो मेरी सब्ज़ियाँ थी, जैसे प्याज है, आलू वगैरह, उसके रखने में काम आएंगी। ऊपर वाला जो है वो बाकी की एक्स्ट्रा बोटल्स वगैरह रखी जा सकती हैं। तो ये देखिए अब शेल्फ़ें मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्री हो गई हैं। मेरे पास स्पेस अब सफिशेंट है अपने काम के लिए, नहीं तो बिल्कुल जो मेरी शेल्फ्स थी ना उसके ऊपर लोड था, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर पड़ी हुई थी, तो काम करने में काफ़ी मुझे दिक्कत होती थी। अब सिर्फ एक मैंने माइक्रोवेव जो है वो मैंने सामने वाली शेल्फ पे रखा है, बाकी की सारी मैंने जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स थी सारी इसके ऊपर शिफ्ट कर दी हैं और काफ़ी सफिशेंट मेरे पास जो है अब स्पेस किचन में बच गया है। अच्छा, अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाले पराठे। और हम जब चीज़ों का जो है वो छोटे छोटे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा काम जो है वो ना सिर्फ आसान हो जाता है, हमारा टाइम भी सेव होता है। तो ये भी एक किचन हैक होता है कि आप इनका इस्तेमाल करके अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। तो कुकर का जो है वो पुराने ज़माने की ख़वातीन बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती। उनके ख्याल में जो चीज़ें कुकर में बनती हैं वो ज़्यादा जायकेदार नहीं होती। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही होती है, हमें उसके साथ जो है अपने आप को थोड़ा बहुत जो है वो मॉडिफाई करते लेना चाहिए। अगर चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचा रही हैं तो इसमें क्या अर्ज है कि हमारा टाइम बच जाता है, वही टाइम हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने काम को दे सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है हम चीज़ों का इस्तेमाल अगर सही तरीके से कर रहे हैं। साथ ही मैंने खाने में आज दाल बनानी थी, तो वो भी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी। ये खाली मसरों की दाल है, मेरे हस्बैंड की स्पेशली फरमाइश थी कि भाई मसरों की दाल बनाएं। तो आलू वाले पराठे जो ना, आजकल मौसम चूँकि चेंज हो रहा है तो उसको खाने का अपना ही मज़ा है। और हादी चूँकि स्कूल से आ गया था, उसने आके चेंजेस देखी और ये काउंटर टॉप तो काफ़ी खुश हुआ। और सबसे खुशी उसे इस बात पर थी कि ये जो टोस्टर है ना, कि ये मैंने बाहर निकाल दी। ये मेरे पास है तो काफ़ी देर का, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैंने इसको अंदर संभाल के रखा हुआ था। फिर उसके आती फरमाइश थी कि मम्मा मुझे इसमें ब्रेड टोस्ट करके दो, मैं ऊपर चॉकलेट लगा के खाऊँगा। तो मैं से कह रही थी हादी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन हादी क्या, फिर वेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर सबसे पहले मैंने उसको ब्रेड टोस्ट करके दी और बहुत खुश हुआ वो, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ थी। उसकी प्रेजेंस में मैं जो है वो ज़्यादा मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, तो बड़ा एक्साइटेड हुआ कि मम्मा अब मैं खुद इसमें टोस्ट किया करूँगा। एनीवेज़ यहाँ पे ना मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। ये चॉपर बड़े कमाल का है, अगर मैं इसको जो है वो दूसरी हाथ से जो है वो कूटती तो शायद मुझे थोड़ा टाइम लग जाता। तो टाइम थोड़ा सा सेव मुझे करना था, क्योंकि हादी का स्कूल भी ऑफ हो चुका था और उसको भी भूख लग रही थी और बस खाना भी बनाना था। किचन की सेटिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि नया काउंटर रखा उसके ऊपर फिर मैंने सारी जो है वो चीज़ें शिफ्ट की। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम करते हैं। दाल जो है वो ये वाली दाल ज़्यादा टाइम नहीं लेती, झटपट बन जाती है। सारी चीज़ें डाल के बस रख दें और बाद में एंड पे जो है इसको तड़का लगा दें। और यहाँ पे अब जो है वो आलू वाले पराठे बनने जा रहे हैं, तो यकीनन आपके घरों में भी बन रहे होंगे और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आलू वाले पराठे किस किस को पसंद है। और इससे नेक्स्ट डे फिर मैंने बनाए दाल वाले पराठे। जितनी दाल बच गई थी ये मैं आगे जाके गूंद के पराठे बनाऊंगी। अच्छा, मैं बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ, शुरू से हम इसी तरह से बनाते हैं। 2 पेड़े करके जो है ना छोटी छोटी रोटी बना के उसके अंदर पीठी रख के फिर उसको जो है आपस में जोड़ के इस तरह से अच्छी सी रोटी बेल लेते हैं। मुझे यही तरीका इजी लगता है, बाकी और भी कई तरीके हैं पराठे बनाने के, तो मैं यही मेथड फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे आता भी शायद यही है और मेरे लिए यही आसान है। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने घी लगा दिया
इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और पराठे बड़े ही ज़बरदस्त बने थे। मौसम हो और फिर इस तरह की चीज़ खाने का अपना मज़ा आता है। गर्मी में ये ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं और यहाँ पे है अपने अदरक लहसुन को एडवांस में बना के रखना। यकीन करें आपका इतना टाइम इससे बच जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पूरे हफ्ते का या कम से कम जो है वो 2 हफ्तों का बना के जो है ना एटलीस्ट रख लेती हूँ। ज़्यादातर मैं वैसे 2 हफ्तों का ही बनाती हूँ या 3 हफ्ते भी मेरे निकल जाते हैं। तो मैं इसको छील के, अदरक भी छील के जो है ना इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक सा, इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर डेली जो मैंने खाना बनाना हो तो बस निकालो, 1 आध चम्मच डालो और आपका डन। अगर आप डेली बेसिस पे इसको निकाल के बनाएं ना तो अच्छा खासा टाइम आपका ये अदरक लहसुन ही ले ले। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी जो चीज़ें बच जाती हैं हम उसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि इस तरह की दाल कोई भी आपकी पकी हुई है ना घर पे तो और बच गई है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो बस किसी तरह से ये खा लें, तो बस मेरा तरीका जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये दाल आप आटे के अंदर गूंद ले। इसके अंदर मैंने ना नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा मज़ीद ऐड कर दिया था ताकि ना हमारा आटा जो है वो थोड़ा मज़ेदार सा बन जाए। पहले मैंने दाल सारी इसके अंदर डाल दी और फिर बाद में इसमें मज़ीद जो मॉइस्चर की ज़रूरत थी ना, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छा सा इसका आटा गूंद लिया था। बाकी प्याज व्याज मैंने इसके अंदर नहीं डाले थे क्योंकि हमने इसकी रोटियां बनानी थी ना, पराठे, तो और इसके अंदर फिर ना प्याज जो है वो रोटी को फाड़ देते हैं और वो इतना अच्छा लुक नहीं देते। बहरहाल फिर मैंने ना एक ट्रिक इस्तेमाल किया हादी के साथ। हादी मेरे पास आया, मामा मुझे जो है ना चाहिए चीज़ वाला पराठा। मैंने कहा ठीक है बेटा, बन जाएगा। उसको मैंने नहीं बताया था कि मैंने दाल वाला आटा गूंदा हुआ है। फिर मैंने बस इसके 2 पेड़े किए और उसके अंदर डाला चीज़ ढेर सारा और पराठा बनाकर उसको दिया और उसको इतना पसंद आया ना, कहता कि मामा आज तो पराठा बहुत मज़ेदार बना है। फिर मैंने बाद में बताया कि बेटा ये दाल वाले आटे का था, तो कहता सच्ची मुझे तो पता ही नहीं चला मामा। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से जो है वो ट्रिक कर सकती हैं उनके साथ। अगर वो ऐसे चूज़ी है ना कि भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप इस तरह से जो है ना उनको बताए बगैर उनको भी खिला सकती हैं हेल्दी वे में जी। और नेक्स्ट टिप है लेबल एंड कैटेगराइज दी स्टोरेज जार्स। आप अपने जितने भी स्टोरेज जार्स हैं उनको रीफ़िल करके अच्छे से लेबल कर सकते हैं। समटाइम बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं जिनको बाद में पहचानना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चले दालें तो इजीली नज़र आ जाती हैं, बंदा पहचान लेता है, लेकिन बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लेबल ना करें तो बाद में ढूंढना खासा डिफ़िकल्ट रहता है। सो बाय यूजिंग दिस टिप यू कैन सेव योर अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कुकिंग। तो जब हम कुकिंग करते हैं ना उस वक्त अगर हमने ये चीज़ें करके रखी हो ना तो हमारा खासा टाइम बच जाता है। मैं अक्सर ग्रोसरी अपने पूरे हफ्ते की इकट्ठी करती हूँ और उसके साथ में सब्ज़ी और फ्रूट भी इकट्ठा लेकर आती हूँ। और मुझे पता होता है कि मैंने 3 से 4 सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ हफ्ते की और जो मैंने जो है वो हफ्ते के अंदर कंज्यूम करनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि इन सब्ज़ियों को जो है वो मैं, अगर मेरे पास टाइम सफिशेंट है, किसी दिन मैंने कुकिंग कम करनी है, तो मैं इनको काट कर जो है वो ज़िप-लॉक बैग में डाल कर रख लेती हूँ। उस तरह से क्या होता है कि बाकी डेज़ अगर मेरे पास बिज़ी जा रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है सब्ज़ी बनाने का, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है, टाइम बच जाता है। बस फ़ौरन से सब्ज़ी निकाली फ्रिज में से और उसको कुक कर लिया। क्योंकि मुझे जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर ही कंज्यूम करनी होती है तो मैं इसको नीचे फ्रिज के अंदर ही रख लेती हूँ। अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए रखना है, आपको पता है कि 1-2 हफ़्ते के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, सब्ज़ियों को स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। हर सब्ज़ी को हम धोकर जो है वो नहीं रख सकते या हर सब्ज़ी को फ्राई करके भी नहीं रख सकते। जैसे कि करेले हैं तो इसको मैंने वॉश नहीं किया, इसको जस्ट मैंने सिंपली पील ऑफ कर लिया। इसके अंदर से सीड्स निकाल के इसको मैं काट के रख लूँगी ज़िप-लॉक बैग में। इसको वॉश मैं उस वक्त करूँगी जब मैंने इसको कुक करना होगा। बस फ्रिज से निकाला, नमक लगाया थोड़ी देर और फिर वॉश करके इस्तेमाल कर लिया। अगर इन सब्ज़ियों को अगर आप पहले से वॉश कर लेना तो इनके अंदर खासी नमी आ जाती है जो इनको ख़राब कर देती हैं। सो कटिंग इन द बल्क इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन आवर टाइम सेविंग। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको आपको काटने से पहले जो है अच्छे से वॉश करना होता है, जिनमें से एक भिंडी है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए पहले कुछ देर रख दिया था, फिर मैंने इस कपड़े के ऊपर फैला दिया ताकि अच्छे से इसका मॉइस्चर जो है वो सारा खुश्क हो जाए। तो अब इसको मैं काट कर जो है वो ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगी और इस तरह से मेरी काफ़ी आसानी हो जाएगी टाइम सेविंग में। तो जब मुझे पकाना होगा तो बस सिंपली भिंडी निकाल ली, फ्राई पैन में डाली और कुक कर ली।
नेक्स्ट सब्ज़ी की तरफ आते हैं, वो है फ्रेश बीन्स। इनको भी मैंने वॉश करके जो है वो टोकरी में कुछ देर जो है वो पंखे के नीचे रख दिया था ताकि इनका मॉइस्चर ड्राई हो जाए। अब इनको मैं बल्क के अंदर काट रही हूँ। इस तरह से कटिंग जो है वो इसकी काफ़ी टाइम सेविंग होती है। अगर आप एक एक इसकी पकड़ के काटें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। जब मुझे नहीं पता था शुरू में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। मैं एक एक फली पकड़ के जो है ना आराम आराम से काटती रहती थी। तो कटिंग बोर्ड से जो है ना मेरा काम आसान हो जाता है। बस बल्क में इनको रखा और आराम से जो है ना मैंने इसको काट लिया। पालक हो या साग हो, इसको तोड़ना जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज ऐसा ट्रिक जो आपको काफ़ी मदद देगा इसको क्विक तरीके से बनाने का। मैंने सिंपली पूरी गट्ठी रखी, उसके जो डंडल वाली साइड थी ऊपर से उतार दिया। अब इसको फैला के मैंने अंदर से चेक कर लिया कोई सड़ा हुआ पत्ता या कोई गंद वगैरह तो नहीं है। उसको चेक करके फिर मैंने इसको बल्क के अंदर जो है वो पूरी की पूरी गट्ठी को एक ही बल्क में काट लिया। और इस तरह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। इंस्टेड के मैं एक एक पत्ता तोड़ने बैठती और फिर जो है वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती। तो इस तरह से मैंने पालक इकट्ठी कटिंग करके रख दी है। और जब मुझे इस्तेमाल की ज़रूरत होगी मैं सिंपली इसको निकालूंगी, टोकरी में वॉश करूंगी और इस्तेमाल कर लूँगी। अभी मैं इसको सिर्फ नीचे फ्रिज में रखूँगी क्योंकि कल हमने बनाने हैं पालक वाले पकोड़े। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम धनिया को भी काट के जो है वो इस तरह से रख सकते हैं क्योंकि धनिया तो एक ऐसी चीज़ है डेली बेसिस पे ही घर में ज़रूरत पड़ी होती है और बार बार आप डेली इसको निकालें, तोड़ें, बनाएं तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं इसके भी डंडल वाली साइड सारी काट देती हूँ और अंदर से मैं गट्ठी को मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ जो भी कोई निकालने वाला पत्ता है और उसको मैं जो है निकाल के फिर इसको बल्क में ऐसे ही काट के जिपलॉक बैग में रख लूँगी। इस तरह से ना सिर्फ ये मॉइस्चर से भी जो है वो फ्री रहेगा बल्कि जो है वो इसको इस्तेमाल करने में भी काफ़ी आसानी होगी। थोड़ा सा धनिया जितना चाहिए होगा निकाला, टोकरी में वॉश किया और हंडिया में डाल। क्लीन योर किचन एज़ यू गो। जैसे जैसे आप किचन को इस्तेमाल करते जाएं साथ के साथ उसको साफ़ करता चले जाएं। इस तरह से आपका किचन भी साफ़ रहेगा, आपका जो है वो एंड पे टाइम भी बच जाएगा और आपको काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर जो है वो मैस इसी तरह से शेल्फों पे पड़ा रहेगा तो दूसरी चीज़ों को रखने में भी मुश्किल होगी और एंड पे काफ़ी ज़्यादा काम भी आपका पाइल अप हो जाएगा। तो इसलिए साथ के साथ किचन को साफ़ सुथरा कर लें। जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आप अपने टिप्स और ट्रिक्स कि आप किस तरह से किचन में अपना टाइम सेव करती हैं। तो हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर किया करें। तो अब तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।